हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं कि 1 यूनिट को कैसे दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग द डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसमें क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। यानी कि इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में जिसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर में हो और मास किस में हो 100 ग्राम में। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, और ये ऑप्शन है। तो इनमें से कोई एक आंसर हमने चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। चलिए आइए करते हैं। तो इसमें 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको कन्वर्ट करना है जिसमें मास की यूनिट 100 ग्राम हो और जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर में हो। तो इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये कितने के इक्वल आएगा, ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वही हमारा आंसर होगा, ए बी सी और डी। चलिए आइए देखते हैं क्या आंसर रहेगा। तो इसमें हम रूल लगाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, n2 कैलकुलेट करना है। तो n2 की वैल्यू आई n1 u1 बाई u2। तो u1 बाई u2 ये यूनिट है और इसमें जो मास रहेगा m1 बाई m2 टू दी पावर a, और लेंथ में भी l1 बाई l2 टू दी पावर b और t1 बाई t2 टू दी पावर c। तो यहाँ हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जब एक यूनिट को, एक क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, क्वांटिटी सेम रहती है। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 रहा। तो वहाँ से हमने n2 को कैलकुलेट करना था, तो ये आवा n1 u1 बाई u2। और u1 बाई u2 को डायमेंशन फॉर्मूले में मास, लेंथ और टाइम के टर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें जो n1 है, n1 की वैल्यू क्या है, n1 यहाँ 4 है। मास m1 यूनिट फर्स्ट में किसके इक्वल है, ग्राम में है। m2 में ये मास 100 ग्राम में है और पावर कितनी है इसकी, मास की 1 है। लेंथ इस सिस्टम में सेंटीमीटर में है और यहाँ पे, यहाँ 10 सेंटीमीटर में है। पावर कितनी है लेंथ की, -3, और टाइम है ही नहीं है तो टाइम की पावर 0 ही मान लो, t1 बाई t2 ये 0 ही होगी। तो अब यहाँ ये आया 4/100, तो ये आया 1/10 टू दी पावर -3, जिसको लिखा जा सकता है 4/100 इंटू 1000। तो 20 से 20 कैंसिल हुई, आंसर आ गया 40। तो यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 40 है। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन जिसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 40 के इक्वल रहेगा। तो कैसे हम देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला का यूज़ करके एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल ही एक एग्जैक्ट यहाँ फॉर्मूला की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती जब उसकी यूनिट चेंज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।